बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टूल है वो है इरेज़र टूल। इरेज़र टूल में देखिए, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इरेज़ करता है चीज़ों को, एलिमेंट्स को। तो इरेज़र टूल, बैकग्राउंड इरेज़र टूल और मैजिक इरेज़र टूल, 3 टूल्स हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम इरेज़र टूल को देख लेते हैं। इरेज़र टूल के लिए हम यहाँ पर एक पिक्चर पर आते हैं और ये देखिए, पहली बात ये समझने की है कि एक तो हमारा बैकग्राउंड होता है जो कि खाली कैनवस होता है जिस पर हम अपना वर्क करते हैं। दूसरा ये कि अगर हम किसी पिक्चर को ओपन करते हैं तो वो पिक्चर अगर डायरेक्टली दूसरे टैब में ओपन होती है, देखिए सेकंड टैब में, नए टैब में ओपन हुई है, तो ये पिक्चर एज अ बैकग्राउंड ओपन हुई है। यानी यहाँ से आपको लिखा हुआ भी नजर आ रहा होगा, ये पिक्चर ही बैकग्राउंड है। अब इसके ऊपर हम कोई भी काम करेंगे वो अलग से इसके ऊपर काम होगा, अलग लेयर बनेगी, अलग से एलिमेंट होगा, लेकिन बैकग्राउंड ये है। और अगर हम मिसाल के तौर पर इसको अनलॉक कर देते हैं तो फिर ये बैकग्राउंड लेयर नहीं रहती, ये एक नॉर्मल लेयर बन जाती है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हम बैकग्राउंड लेयर पर अगर इरेजर टूल को अप्लाई करते हैं तो वो क्या वर्क करता है। देखिए, इरेजर टूल लिया और बैकग्राउंड लेयर पर हमने अप्लाई किया तो ये वाइट आ गया। वाइट इसलिए आया कि बाय डिफ़ॉल्ट वाइट बैकग्राउंड, यानी स्टार्टिंग से वाइट बैकग्राउंड इसका है बाय डिफ़ॉल्ट, इस वजह से वाइट आया, क्योंकि ये बैकग्राउंड लेयर है और बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ है। अगर हम इसको अनलॉक करते हैं, कंट्रोल Z कर दिया मैंने, यानी कंट्रोल Z अनडू कर दिया। अब हम वापस देखते हैं, अगर हम अनलॉक करते हैं तो अब ये एक नॉर्मल लेयर बन गई। अब अगर हम इरेजर टूल को अप्लाई करते हैं तो देखिए इसके बैक पर कुछ भी नहीं है, इसलिए ये ऐसे आ रहा है। यानी इसका मतलब ये आ रहा है कि ये है तो, यानी लेयर एक है और बैकग्राउंड में अब इसके कुछ भी नहीं है, तो ये यहाँ से खाली है। ये जो निशान होता है ये खाली होने का, ट्रांसपेरेंसी का निशान होता है। मैं जैसे इसको, इस पिक्चर को अगर लेकर जाती हूँ किसी और कैनवास पर, जैसे मिसाल के तौर पर ये देखिए वाइट कैनवास से इस पर लेकर आती हूँ तो इसके बैक पर वाइट कलर नज़र आ रहा है। इसी पिक्चर को मैं एक और जगह, कलर वाली पिक्चर है, यहाँ लेके जाती हूँ तो ये देखिए, तो जूम करके दिखाती हूँ मैं, ये देखिए, तो ये जिस कलर पर रखी जा रही है वो कलर इसका नज़र आ रहा है, ये जिस एलिमेंट पर रखी जा रही है। वजह ये है कि ये इतने हिस्सा खाली है, ये ट्रांसपेरेंसी को शो कर रहा है। तो इरेजर टूल जो है इस तरह से इस्तेमाल होता है। कहीं पर हम इरेजर टूल के जो है वो यानी बैकग्राउंड पर इस्तेमाल करते हैं और कहीं पर हम किसी एलिमेंट पर इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ सेटिंग्स भी हैं इरेजर टूल की। ये सेटिंग्स यहाँ पर ओपन नहीं हो रही, स्मूथ ऑप्शन वगैरह, लेकिन अगर कहीं पर आपके पास ओपन होती हैं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। स्मूथ ऑप्शन जो है, स्मूथ यानी स्मूथिंग ऑप्शन, ये काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ से हम ब्रश चेंज कर सकते हैं अपना, यानी ब्रश चेंज करके पेंसिल ले सकते हैं। अभी हमारे पास इरेज़र का इस तरह से ब्रश है, फिर हम यहाँ से पेंसिल ले सकते हैं, तो अब ये पेंसिल की तरह वर्क कर रहा है। इसी तरह से हम यहाँ से ब्लॉक लेते हैं तो ये देखिए ये ब्लॉक की तरह से वर्क कर रहा है। ये देखिए ब्लॉक बना हुआ आ रहा है हमारा ब्रश। तो ये हम यहाँ से कर सकते हैं, इससे कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ्लो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ्लो अगर मिसाल के तौर पर 100% है, हम कम करते हैं तो ये देखिए ये फ्लो ज़रा लाइट वे में काम करेगा, एक एक्यूरेट 100% काम नहीं करेगा। ये 100% यानी किसी भी चीज़ को रिमूव नहीं करेगा, बल्कि लाइट फ्लो में करेगा। स्मूथिंग ऑप्शन है, हम यहाँ से स्मूथिंग ऑप्शन को भी कर लेते हैं। तो ये देखिए ब्रश ज़रा से स्मूथ हुआ है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, फील हो रहा होगा, नहीं तो आप खुद काम करेंगे तो आपको फील होगा कि ब्रश में क्या स्मूथनेस आई है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बैकग्राउंड इरेजर। बैकग्राउंड इरेजर टूल जो है ये बहुत अच्छा वर्क करता है उस वक्त जब हम इसको ज़रा सी सेटिंग के साथ लेकर चलें। अब सेटिंग के साथ हमें किस तरह से लेकर चलना है, देखिए सबसे पहले तो ब्रश साइज़ को थोड़ा छोटा कर देते हैं। अगर आप गौर से देखें तो आपको इसके अंदर प्लस का निशान नज़र आ रहा हो, ब्रश के अंदर प्लस का निशान नज़र आ रहा है। प्लस का निशान ये बात बताता है कि ये जो प्लस है ना, ये आपके कलर को फॉलो करेगा, आपके कलर को डायग्नोस करके, और ये फिर उसको उसके मुताबिक काम करेगा। जैसे यहाँ पर देखें जो बर्ड है उसका कलर वाइट है, बैकग्राउंड का कलर यानी स्काई ब्लू सा है। अब अगर मैं प्लस के निशान को स्काई पर रखती हूँ तो ये देखिए सिर्फ स्काई रिमूव हो रहा है, बर्ड को कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, और ये इतना प्रॉपर वर्क जो है ये करेगा हमारी कुछ सेटिंग से, मैं अभी आपको बताती हूँ। ये देखें, ठीक है, ब्लू कलर को हर जगह से उसने रिमूव कर दिया। ये देखें बहुत अच्छा वर्क करता है और बहुत प्रॉपर वर्क करता है। बट ये आपको सेटिंग करनी होगी। सेटिंग कहाँ से करनी होगी मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखें,
अब सेटिंग जो हमें करनी होगी वो कहाँ से करनी होगी, ये देखिए यहाँ पर आपको टॉलरेंस नज़र आ रहा होगा। टॉलरेंस मैंने 20% कर रखी है। अगर हम इसकी टॉलरेंस बढ़ाकर 80 या 83 या 100 कर देते हैं, सबसे पहले मैं इसको कंट्रोल Z करके वापस लेकर आती हूँ पिक्चर को। अब देखिए टॉलरेंस 83% हो गई, या हम और बढ़ा लेते हैं। तो अब ये देखिए, अब ये गौर से देखिएगा कि इसने इतना प्रॉपर वर्क नहीं किया। ब्लू कलर को तो रिमूव किया ही, लेकिन लाइट सा इसको भी छेड़ दिया। ये सारा कमाल है टॉलरेंस का। टॉलरेंस जितनी कंट्रोल्ड होगी उतना बेहतरीन वर्क होगा। ये देखें, अब आप देखिए काम, यानी आपने 9% कर दी तो ये ब्लू के उस कलर को भी जो थोड़ा सा उससे लाइट या डार्क है उसको भी पिक नहीं कर रहा। ये देखिए शेड्स छोड़ रहा है। जबकि अगर आप 20% कर रहे हैं तो 20% इस पिक्चर में प्रॉपर हो रहा है। हर पिक्चर में नहीं हो सकता, हर पिक्चर का अलग है, आपको चेक करना पड़ेगा। ये देखें, ये प्रॉपर कर रहा है। यहाँ करते हैं, ये देखिए, तो अब ये 20% या 19% ये बहुत प्रॉपर काम कर रहा है। तो इस चीज़ को आपको सेट करना होगा हर पिक्चर, हर एलिमेंट और हर कैनवस के मुताबिक। एक ऑप्शन यहाँ पर ये भी है कॉन्टिगस। कॉन्टिगस को आपने ऑन रखना है, और कॉन्टिगस को अगर आप ऑन नहीं रखते, डिसकॉन्टिगस करते हैं, तो भी ये यहाँ से गड़बड़ शुरू कर देता है। ये देखिए थोड़ी सी छेड़छाड़ इसने उसको भी किया, हालांकि टॉलरेंस ने बहुत कवर किया, लेकिन हल्का फुल्का इससे ये गड़बड़ कर देता है। इसी तरीके से फाइंड एजेस, ये देखें, यानी फाइंड एजेस में इसने थोड़ा सा फ़र्क किया है। डिसकॉन्टिगस में देखें, अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं तो ब्रश जहाँ जहाँ तक जा रहा है ये सबको रिमूव कर रहा है। जबकि अगर हम फाइंड एजेस करते हैं तो ये सिर्फ उसी जगह के एजेस को कर रहा है जहाँ पर हमने इसको क्लिक, तो ये सिर्फ उसी जगह के एजेस को कर रहा है जहाँ पर हमने क्लिक किया है इसको। ये देखिए इस जगह कुछ नहीं हो रहा नीचे, यानी ये देखिए। तो ये पिक टूल है। थर्ड टूल है हमारे पास मैजिक इरेजर टूल, और थर्ड टूल हमारे पास यहाँ पर है मैजिक इरेजर टूल। मैजिक इरेजर टूल बिल्कुल इस तरह काम करते हैं जैसे यहाँ आपका मैजिक वॉन्ड टूल काम करता था। मैजिक इरेजर टूल भी वही चीज़ है। मैजिक की तरह से ये कलर को पिक करेगा और कम्प्लीटली डिलीट कर देगा, जैसे इस बैकग्राउंड पर करते हैं। ये देखिए सिर्फ वन कलर को पिक किया, वन कलर, और टॉलरेंस यहाँ 32 है, परफेक्ट है। कलर को पिक किया और पूरा उसको डिलीट कर दिया। इसके अलावा हमारे पास एक है हिस्ट्री ब्रश टूल। हिस्ट्री ब्रश टूल क्या काम करता है, यानी अगर हम अपना कोई भी वर्क कर चुके हैं, अब हम वो वापस लाना चाहते हैं या हिस्ट्री उसकी वापस रिकवर करना चाहते हैं, तो ये हिस्ट्री ब्रश टूल उसी के ऊपर वर्क करता है। जैसे मसलन देखें, हमने यहाँ पर इरेजर टूल का इस्तेमाल किया और इसको रिमूव कर दिया। अब हमें कंट्रोल Z करके इसको लेकर आए, लेकिन अगर हम इतना आगे चले गए अपने काम में कि कंट्रोल Z करना मुश्किल है, तो अब हम हिस्ट्री ब्रश टूल पर जाएंगे और हिस्ट्री ब्रश टूल से देखिए इसको सबको वापस लेकर आ सकते हैं। या अगर हमें ये पूरा नहीं लाना तो हम थोड़ा सा ब्रश को छोटा करके सिर्फ इतने हिस्से को लेकर आना चाहते हैं। यानी ये हमारे ऊपर है कि हम अपनी डिज़ाइनिंग में किस तरह इसको इस्तेमाल करते हैं। देखें, और पूरा कैनवस जितना हमने रिमूव किया है वो लेकर आना चाहते हैं, तो हम पूरा ब्रश साइज़ बड़ा कर लेते हैं ताकि जल्दी काम हो। और ये देखें हिस्ट्री ब्रश टूल बस इतना सा काम करता है। उसके बाद उसका ब्रश है सेकंड ब्रश है, सेकंड टूल है आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल पिक्चर को आर्ट वर्क देने के काम आता है। ये देखें वाटर कलर्स होते हैं ना, आप इसको भी रिकवर करना चाहें तो हिस्ट्री ब्रश टूल लेके और उससे वापस रिकवर कर सकते हैं। ये देखें, तो ये बस इतना छोटा सा टूल है। उसके बाद नेक्स्ट टूल है ब्लर टूल, शार्पन टूल एंड स्मज टूल। बहुत सिंपल टूल्स हैं तीनों ही, जिनमें से ज़्यादातर ब्लर टूल काम आता है। किसी जगह हमने एजेस इसके जो है सॉफ्ट करने हैं, कॉर्नर्स यानी बहुत हाई हैं सॉफ्ट करने हैं, तो हम आमतौर पर ब्लर टूल का इस्तेमाल करते हैं। देखें इसकी एक और कॉपी ले लेते हैं ताकि हमें नज़र आ सके कि काम हो क्या रहा है। ये देखिए हम यहाँ से ब्लर करते हैं इसको। सबसे पहले ब्लर टूल को ले लेते हैं। अच्छा, ब्लर टूल में भी यहाँ सेटिंग्स हैं, कुछ ऑप्शंस हैं। हम स्ट्रेंथ 50% है, हम इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा भी सकते हैं, 100% कर दिया। ये देखिए ज़रा सा और जल्दी वर्क कर रहा है, तेज़ कर रहा है ब्रश वर्क। इसको बहुत पेशेंस के साथ मुस्तकिल अप्लाई करना पड़ता है। एक दो दफ़ा अप्लाई करने से इसका आमतौर पर वर्क नज़र भी नहीं आता। ये देखें अब यहाँ आपको ब्लर नज़र आ रहा होगा, बहुत लाइट फ़र्क नज़र आता है।
हम इस पिक्चर को क्लोज करते हैं जिस पर हमने वर्क किया है, तो रियल पिक्चर ये थी, असल में ये थी, और अब हमने ब्लर किया है तो ये ऐसी होगी। बस इतना सा फ़र्क नज़र आता है। उसके साथ ही शार्पन टूल है। शार्पन टूल इसी चीज़ को शार्प करने के, यानी किसी भी पिक्चर के एजेस को शार्प करने के काम आता है। मसलन हम इसी पिक्चर में यहाँ से एजेस शार्प करते हैं, इसको अप्लाई कम से कम करना होता है। अगर इसको हम ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो ये पिक्चर को, इमेज को ख़राब कर देगा, ब्लैक की तरफ चले जाएगी इमेज। ये देखें, ये कॉर्नर्स जो हैं वो शार्प हो रहे हैं। अभी आपको इतना फील नहीं हो रहा होगा। ये देखें, इस पिक्चर को क्लोज करके रियल पिक्चर ये थी, और अब हमने शार्प करके ऐसे, ये बस इतना सा, बहुत लाइट सा फ़र्क है, लेकिन बहरहाल फील हो जाएगा। अच्छा, थर्ड है स्मज। ये देखिए, वाटर मार्क या वाटर कलर्स जो होते हैं उनका इफेक्ट किसी पिक्चर को देना हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, वाटर कलर्स का इफेक्ट देगा ये। पिक्चर ये थी, अब हमने ये किया। बस ये जो टूल्स हैं ये बहुत छोटे छोटे से हैं, इसलिए तीनों टूल्स एक साथ हो गए। इन पर प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टूल्स के साथ इंशाल्लाह। Thanks for watching Best Advisor. Please like and subscribe.